अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंक्स अबाउट टेक। दोस्तों, मार्केट में इतने सारे ईयरबड्स लॉन्च हो गए हैं कि हम कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन से ईयरबड्स हमें लेने चाहिए, कौन से ईयरबड्स वैल्यू फॉर मनी है। तो इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 बेस्ट ईयरबड्स जो तकरीबन 5 से 5,500 की रेंज में मार्केट में अवेलेबल हैं। इन ईयरबड्स की जो मैंने रैंकिंग की है वो साउंड क्वालिटी की बेसिस पे की है, क्योंकि ये एक मेन फैक्टर होता है किसी भी ईयरबड्स में। इन सारे ईयरबड्स का मैंने कंप्लीट रिव्यू भी अपने चैनल पे किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर पे जो ईयरबड्स हमारे पास आते हैं वो रोनिन के R540 हैं। ये ईयरबड्स 5,000 की प्राइस में अवेलेबल हैं। इन ईयरबड्स में हमें ड्यूल माइक ENC का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा 13 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। स्टाइलिश केस देखने को मिलता है, लिड ट्रांसपेरेंट है, केस मैट फिनिशिंग के साथ आता है, केस काफी प्रीमियम फील देता है। ईयरबड्स भी मैट और ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं, काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं। ड्यूल माइक ENC से आउटडोर में एक डिसेंट कॉलिंग आपको इसमें मिल जाती है। मैंने एक क्राउडेड प्लेस पे इनकी टेस्टिंग की थी, तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्राउडेड एरिया के अंदर इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट रोनिन के R540 से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, जिससे लो लेटेंसी मिलती है गेमिंग के अंदर। मैं आपको एक डेमो करा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है गेमिंग में। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स SBC कोडेक की सपोर्ट के साथ आते हैं। 13 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, डिसेंट वॉल्यूम इसमें आपको मिल जाता है। जो इनका साउंड है वो काफी वार्म और सॉफ्ट है। सॉफ्ट साउंड जो होता है वो आपके ईयर्स के लिए काफी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो एम्फसाइज होता है वो लोस पे किया जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आपको क्लियर मिलेंगे। जो ट्रेबल्स हैं वो भी इसमें मुझे डिसेंट लगे हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मुझे सेपरेशन देखने को मिली है, वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। अगर आपको सॉफ्ट साउंड पसंद है तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में आपको 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आपको तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, अगर आप 50 to 60% वॉल्यूम पर आप अपने ईयरबड्स को यूज करते हैं। इसके अलावा 400 mAh की बैटरी आपको केस के अंदर मिल जाती है। जो चौथे नंबर पर ईयरबड्स हैं वो ऑडियोनिक के सिग्नेचर S650 हैं। ये ईयरबड्स हमें 3,800 में मिल जाते हैं। इन ईयरबड्स में कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इसके अंदर IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा 13 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक कॉम्पैक्ट केस मिल जाता है, केस काफी लाइट वेट है और कंप्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आता है। केस की क्वालिटी यहाँ पे काफी सॉलिड है। ईयरबड्स मैट और ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं और काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं। ईयरबड्स की क्वालिटी भी यहाँ पे मुझे डिसेंट लगी है। कोड माइक ENC से आपको यहाँ पे डिसेंट कॉलिंग मिल जाती है। मैंने इन ईयरबड्स को भी क्राउडेड एरिया के अंदर टेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्राउडेड एरिया के अंदर इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट ऑडियो के 650 ईयरबड्स से हो रहा है, इस तरह की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। जब इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। स्पेक्स के हिसाब से 45 mAh की लो लेटेंसी इन ईयरबड्स में हमें मिलती है ड्यूरिंग द गेमिंग। तो हम एक गेमिंग डेमो भी देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। 13 mm के बेस बूस्टेड डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिससे आपको एक्सट्रीम बेस मिलती है म्यूजिक के अंदर। एक्सट्रीम बेस होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मुझे क्लियरिटी थोड़ी सी कम लगी है। वोकल्स की जो क्लियरिटी है मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। जो ट्रेबल्स हैं वो भी मुझे यहाँ पे काफी डिसेंट लगे हैं। अगर आपको एक्सट्रीम बेस पसंद है म्यूजिक के अंदर तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आपको तकरीबन 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, अगर आप 50 to 60% पे इसको यूज करते हैं। इसके अलावा केस के अंदर 400 mAh की बैटरी मिल जाती है। जो तीसरे नंबर पर ईयरबड्स हैं वो ऑडियोनिक के ही ईयरबड 550 हैं। ये ईयरबड्स 3,700 की प्राइस में अवेलेबल हैं। इन ईयरबड्स में कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं और 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। केस स्लाइडिंग डिजाइन के साथ आता है और कंप्लीटली मैट फिनिशिंग दी गई है। केस की बिल्ड काफी सॉलिड है और काफी प्रीमियम फील देती है। ईयरबड्स काफ़ी छोटे साइज़ के हैं और ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं। ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं। ईयरबड्स की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है। कोड माइक ENC से आपको यहाँ पे सॉलिड कॉल क्वालिटी मिलती है। आउटडोर के अंदर मैंने क्राउड के अंदर इन ईयरबड्स को भी टेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्राउडेड एरिया में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है ड्यूरिंग द कॉलिंग। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और ये काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं आपको गेमिंग के अंदर। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है गेमिंग में।
अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में SBC और AAC कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इन ईयरबड्स में वॉल्यूम काफी लाउड है। जो इनका साउंड है वो काफी ब्राइटर साइड पर है। जो आपको बेस मिलती है इसके अंदर वो काफी टाइट और डीप मिलती है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे काफी क्लियर हैं, वोकल्स भी क्लियर हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा जो ट्रेबल्स हैं वो भी यहाँ पे काफी क्रिस्प हैं। क्योंकि इन ईयरबड्स में ब्राइट साउंड मिल जाता है तो इन पे जो ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है वो हाइस पे किया गया है, यानी जो वोकल्स हैं और जो ट्रेबल्स हैं उन पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। अगर आपको ब्राइटर साउंड पसंद है तो डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है अगर आप 50 to 60% वॉल्यूम पर अपने ईयरबड्स को यूज करते हैं। इसके अलावा केस के अंदर आपको 300 mAh की बैटरी मिल जाती है। जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर ईयरबड्स हैं वो Realme के T110 हैं। ये ईयरबड्स 5300 में अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ड्यूल माइक AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर इसके अंदर मिल जाता है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में हमें ऐप की सपोर्ट भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट और लाइट वेट केस मिल जाता है। केस की बिल्ड यहाँ पे काफ़ी सॉलिड मिलती है। कंप्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। ईयरबड्स भी आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग के साथ मिलते हैं और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है ईयरबड्स का। ईयरबड्स भी काफ़ी लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं। इन ईयरबड्स में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है, यानी आप जैसे ईयरबड्स की लिड को ओपन करते हैं आपके फोन पर एक पॉपअप आ जाता है जिससे आप इंस्टेंटली अपने ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको ऐप की सपोर्ट भी मिल जाती है। ऐप के अंदर आपको 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टच कंट्रोल्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, गेमिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में डुअल माइक AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है जिससे आपको आउटडोर के अंदर डिसेंट कॉलिंग क्वालिटी मिल जाती है। मैंने इन ईयरबड्स को भी क्राउडेड एरिया के अंदर टेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्राउडेड एरिया के अंदर इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट Realme के T110 पे हो रहा है, तो इस तरह की कॉलिंग क्या आपको मिलने वाली है। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है जिसमें हमें 88 mAh तक की लो लेटेंसी मिलती है। मैं आपको एक डेमो करा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है गेमिंग में। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में SBC और AAC दोनों कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स आपको पंची बेस प्रोवाइड करते हैं। जो वॉल्यूम यहाँ पे है वो भी काफ़ी लाउड है। वोकल्स यहाँ पे क्लियर हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे वो भी क्लियर हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सेपरेशन देखने को मिलती है। ट्रेबल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। जो मेन चीज़ है वो इसकी बेस है, क्योंकि जो बेस है वो काफ़ी पंची और डीप है, काफ़ी सॉलिड किस्म की यहाँ पे आपको बेस मिलने वाली है। ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी बैलेंस साउंड मिलता है जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सॉलिड है। जो ईयरबड्स हमारी लिस्ट में टॉप पर हैं वो हैं साउंडकोर के R50i। ये ईयरबड्स 4800 की प्राइस में अवेलेबल हैं। इन ईयरबड्स में डुअल माइक AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं और इन ईयरबड्स में हमें ऐप की सपोर्ट भी मिल जाती है। यहाँ आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाला केस देखने को मिलता है। केस कंप्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आता है। केस की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। ईयरबड्स यहाँ पे मैट और ग्लोसी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। ईयरबड्स का साइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लगा है। जिन दोस्तों के ईयर्स छोटे साइज के हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़े से ये अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं। यहाँ आपको ऐप की सपोर्ट मिल जाती है जिससे आप अपने टच कंट्रोल को अपनी नीड के हिसाब से सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। 20 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं जो आप अपनी नीड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूल माइक AI नॉइस कैंसिलेशन से आपको एक डिसेंट कॉलिंग इसमें मिल जाती है। मैंने इन ईयरबड्स को भी क्राउडेड एरिया के अंदर टेस्ट किया हुआ है, तो मैं इनका भी डेमो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्राउडेड एरिया के अंदर इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है कॉलिंग में। ये कॉलिंग टेस्ट साउंडकोर के R50i से हो रहा है, तो इस तरह की कॉलिंग मिलने वाली है। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है जिससे हमें लो लेटेंसी मिलती है गेमिंग के अंदर। मैं आपको एक डेमो करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में गेमिंग में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में SBC और AAC दोनों कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर से एक्सट्रीम बेस मिलती है। एक्सट्रीम बेस के बावजूद मुझे यहाँ पे वोकल्स काफ़ी क्लियर लगे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लियर लगे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सेपरेशन देखने को मिली है। जो ट्रेबल्स होते हैं वो भी मुझे यहाँ पे क्रिस्प लगे हैं। जिन दोस्तों को एक्सट्रीम बेस पसंद है और वो चाहते हैं कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो वोकल्स हैं उनकी क्लैरिटी में कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो इन ईयरबड्स को डेफिनेटली
कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगी है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में 60 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे तकरीबन 8 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है अगर हम ईयरबड्स को 50 से 60% वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं। और केस के अंदर हमें 430 mAh की बैटरी मिल जाती है। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।